बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है सूरज चांद ग्रहण के नतीजे में खित्तों और मुल्कों पर जो असरात पड़ते हैं, ये आज का नाज़रीन मेरा मौजू है। नाज़रीन, आपने इंसानों पर तो असरात का सुना होगा कि इंसान सूरज चांद ग्रहण की शुआएँ जो ताबकारी शुआएँ होती हैं उससे इंसान मुतासिर होता है, ख़वातीन, मर्द और बच्चे मुतासिर होते हैं। लेकिन ये बहुत कम आपने सुना होगा कि सूरज चांद ग्रहण के मुल्कों पर क्या असरात होते हैं। तो नाजरीन, आज का मेरा ये मौजू है। सूरज चांद ग्रहण एस्ट्रोलॉजी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, लेकिन चंद एस्ट्रोलॉजर इनको नहीं मानते। उनका मानना यह है कि सूरज और चांद ग्रहण के लगने से ना कोई जायचे में फ़र्क आता है, ना कोई मुल्कों में आता है। लेकिन जैसे अलजबरा के मुख्तलिफ कुलिये होते हैं, इल्म रियाजी के मुख्तलिफ कुलिये हैं, जैसे आपने हकीम फिसागोरस के 9th और 10th की जमात में आपने देखा होगा कि उसके हकीम फिसागोरस के जो मसले थे उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हल किया जा सकता। तो ये कुलिये होते हैं, इसी तरह ही इल्म रियाजी के और इल्म नजूम के। नाजरीन, हमने मुख्तलिफ उस्तादों से सीखा होता है और मुख्तलिफ कुलिये हर उस्ताद के अपने ही होते हैं। नाजरीन, सूरज चांद ग्रहण के जो असरात मुल्कों पर पड़ते हैं, उस हवाले से अगर आपको याद हो कि आज से तकरीबन 21 साल पहले सूरज ग्रहण लगा जो एशिया में भरपूर देखा गया, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और अफ़गानिस्तान और इन मुल्कों में वो मुकम्मल तौर पर देखा गया और हमारे साहिली इलाके पर उसको मुकम्मल देखा गया था। सूरज ग्रहण लगा तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए, जिसमें 9/11 का वाक़या सर फहरिस्त है। आपको याद होगा कि पेंटागन पर हमला हुआ और अमेरिका में एक खलबली मच गई, एक दहशतगर्दी की वारदात हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जंग आपने देखी, उसके बाद फिर इराक और अमेरिका जंग देखी। नाज़रीन, फिर एक 2019 में एक मुकम्मल फिर सूरज ग्रहण लगा और उसके नतीजे में, ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये दिसंबर 2019 में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा, जिसके नतीजे में दिन के अंदर अंधेरा छा गया। और आपने फिर देखा होगा कि जनवरी के अंदर चाइना में कोविड आ गया, यानी कि इसके असरात आना शुरू इस तरह से हुए कि कोविड आया और चाइना में भी अमवात हुई और दूसरे मुल्कों में भी अमवात इसके नतीजे में हुई। और फिर पाकिस्तान में भी कोविड आया और इंडिया में बड़े बदतरीन हालात हुए और ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदतरीन हालात सामने आए और दुनिया के दीगर मुल्कों में बदतरीन लॉकडाउन और मईशत जो दूसरे मुल्कों की थी वो क्रैश कर गई। मईशत के क्रैश करने के बाद जो हालात उसके बाद देखने में आए, पहली बात तो यह है कि मईशत तो क्रैश हुई और लाखों इंसान अपनी ज़िंदगी से गए और हज़ारों इंसान तो चलो कुछ रिकवर भी हो गए, लेकिन अमवात की शरह बहुत ज़्यादा रही। में भी कई ऐसे चेहरे और बहुत से उलमा और बहुत सी ऐसी हस्तियाँ जुदा हो गईं जो हमारे दिलों में घर किए हुए थी। की जंग हुई जिसमें 3 मुल्कों ने साथ दिया, जिसमें पाकिस्तान भी उनके साथ था। और उसके बाद फिर ईरान की जंग देखने में आई और फिर उसके बाद एक चाइना के जो बॉर्डर है, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, उस पर तनाज़ा देखने में आया। कशीदगी के नतीजे में चाइना ने इंडिया से बॉर्डर का कुछ हिस्सा छीन लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया और पाकिस्तान में सियासी तौर पर बड़ी कशीदगी रही और बदअमनी रही और ख़ुसूसन मुल्की हालात ख़राब रहे। तहरीक लब्बैक के कारकुनों और हुकूमत में तसादम रहा, जिसके नतीजे में जानें भी गई और पुलिस के कारकुन भी शहीद हुए और दूसरे लोग भी। तो बस एक अजीब सा चलता रहा और आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में भी बदअमनी रही, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बदअमनी रही और खालिस्तान की तहरीक चल गई इंडिया में और किसानों का एक बहुत बड़ा एहतजाज, जो बहुत ही बड़ा एहतजाज जो देखने में आया। लेकिन अब फिर से 4 दिसंबर को एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। तो इसके नतीजे में जो नताइज होते हैं तो उसमें अमवात होती हैं, ट्रेनों के हादसे होते हैं, जंगें होती हैं, वबाई अमराज होते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह खैर करे, लेकिन जो भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है वो अपने असरात दिखाकर ही छोड़ता है। नाजरीन, अब इस सूरज ग्रहण के नतीजे में, क्योंकि इससे पहले भी एक ग्रहण लग रहा है जो चांद ग्रहण है,
وہ 19 نومبر کو لگ رہا ہے اور وہ مغربی ممالک میں لگ رہا ہے۔ تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے، میرا علم ایسا کہتا ہے کہ آسٹریلیا اور اس کے نزدیک جو چند ممالک ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ وبائی امراض بھی پیش آ سکتے ہیں، حادثے، ٹرینوں کے حادثے، جہازوں کے حادثے، اور کوئی اشتعال انگیزی، بدامنی ہو سکتی ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ خیر کرے۔